गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहने वाला है, अगर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। टीका लगने से पहले अगर आपको किसी भी दवा से एलर्जी है तो कोरोना टीका लगवाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। यानी कि अगर आपको किसी भी मेडिसिन से किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो बिफोर द वैक्सीनेशन आप अपने डॉक्टर को उस बारे में बताएं, और अगर वो आपको जो भी सलाह देते हैं आप वो ज़रूर कराएं। अगर वो आपको किसी तरह का टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन या फिर आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई, तो फिर आप उनकी जांच करा लें। उनके जैसा आपके डॉक्टर बोल रहे हैं उनकी सलाह ज़रूर मानें। अगर टीका लगने से पहले कोई दवाई खाने को कहा गया है तो ज़रूर खाएं। टीकाकरण को लेकर किसी तरह का तनाव न पालें, बिल्कुल सहेज रहें। यानी कि अगर आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने के लिए कहा है बिफोर द वैक्सीनेशन तो आप उसको ले लें। टीकाकरण को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, आराम से बिल्कुल सहज रहें। बिकॉज इन केस ऑफ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर तो उन लोगों में क्या होता है कि उनका ब्लड प्रेशर अगर हाई या फिर ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें जो है उस टाइम पर वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। उनका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य स्तर पर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको पहले दवाई खाने के लिए बोल रहे हैं तो आप उनकी सलाह के अकॉर्डिंग पहले दवाई ले लें। डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ को टीका लेने से पहले अपना शुगर और ब्लड प्रेशर को सामान्य स्तर पर लाने की ज़रूरत है। कैंसर के मरीज और खासकर जिनकी कीमोथेरेपी हुई है या फिर हो रही है, उन्हें डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। इन बिकॉज जो डायबिटीज़ वाले या फिर ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ हैं, अगर उनका शुगर या फिर ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर नहीं होगा तो चांसेस है कि उनको कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ हो जाएं। इसीलिए जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं उनको अपना जो ब्लड शुगर है और ब्लड प्रेशर है उसको सामान्य स्तर पर मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन केस अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर का मरीज़ है, तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्टर हैं आपको मेडिसिन दे रहे हैं, आपको उनकी सलाह के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन लेनी है। टीका लगने के बाद यानी कि आफ्टर वैक्सीनेशन आपको क्या करना है, टीका लगवाने के बाद वैक्सीन सेंटर में तब तक ज़रूर रुकें जब तक आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाए। सेंटर पर आपको इसलिए रुकने को कहा जाता है ताकि वहाँ पर आपको परखा जा सके, यानी कि आपको वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया जा सके, जिससे कि जो आपको वैक्सीन लगी है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो आपके अंदर नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आपको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है कि जस्ट टू नो इफ़ देयर वाज एनी साइड इफ़ेक्ट इन यू और नॉट। सो जहाँ सुई यानी कि इंजेक्शन लगा है वहाँ थोड़ी सी सूजन सामान्य है और हो सकता है कि आपको हल्का बुखार भी आए। यानी कि डेफिनेटली अगर आपको इंजेक्शन लगा है या फिर अगर आपको कोई निडल प्रिक हो रही है तो वहाँ पर हल्की सी स्वेलिंग आना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन में ना आए, और आपको हल्की सी ठंड या फिर थकान जैसा महसूस हो सकता है, इवन आपको हल्का सा फीवर भी हो सकता है, तो इस ये एक सामान्य है। और आपको इसके लिए जो है पैनिक यानी कि आपको टेंशन या स्ट्रेस किसी तरह का नहीं लेना है। वैक्सीन जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भारी खतरे से लड़ना सिखाता है। जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ने की ताकत को पैदा करती है। इसीलिए इसमें कुछ सप्ताह लग जाते हैं। ये मत समझे कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप अगले पल कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षित हो गए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका टीका लगा है और आप कोविड-19 के मरीज के संपर्क में आए हैं तो चांसेस है कि आपको भी संक्रमण हो सकता है, क्योंकि टीका लगने के बाद कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको विकसित होने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है। ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी आपको कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तय निर्देशों का पालन करना है, जैसे कि मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाकर रखना, खांसते और छींकने के दौरान एहतियात बरतना। धन्यवाद।